हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के द्वारा जो मेरे को मैसेज किए जा रहे हैं या जो कमेंट किए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर रेट के ऊपर तो रोक लग गई, तो जो हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उसको छोड़ दें क्या, थोड़ा टाइम मिलेगा क्या एक्स्ट्रा, है ना। अभी भर्ती कितने दिन बाद में होगी सर, ये तो मामला मुश्किल हो गया। अरे जिस भर्ती की अभी तक पदों की गणना नहीं की गई है ना, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, उसके ऊपर कोई कैसे रोक लगा सकता है भाई। जो रोक लगी है ना वो इस भर्ती पे नहीं है जिसकी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, वो उस भर्ती पे है जो कि 2025 के अंदर हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, आप देख लिया करो, पढ़ लिया करो, ये चीजें बताने की नहीं होती है। और इस भर्ती से उस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है। यदि वो भर्ती डिले हुई, इससे क्या होगा, देखो सुनो मेरी बात सुनो, पहले तो सुन लो दिक्कत क्या है कि रीट 2025 हुई थी, है ना। इसके ऊपर 17 विवादित प्रश्न लगाए थे। प्रश्नों के ऊपर जो है कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। हाई कोर्ट ने उसके अंदर जो सुनवाई हो रही थी उस दौरान जो है ये जो है इसके ऊपर स्टे लगाई है। अब मेरी बात सुनना, देखो बात करते हैं कि अपन क्या हुआ था ना, ये रीट 2025 के अंदर लेवल 1 की बातचीत कर रहे थे। लेवल 1 के अंदर ये भर्ती हुई थी और जब एग्जाम हुआ था कब, देखो 6 नवंबर 2025 को इसके 5000 पदों के ऊपर ये भर्ती हुई थी, है ना। 17 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके बाद में 15 जून को इसके आंसर की जारी कर दिया गया था, है ना। और 11 जून 2025 को जो है वो बोर्ड ने जो है वो फिर रिजल्ट घोषित कर दिया था और उसके बाद में अब ज्वाइनिंग दी जा रही है। अब प्रॉब्लम पता है कहां पर आकर अटकी है, प्रॉब्लम अटकी है कि इन 17 क्वेश्चंस के ऊपर, जो 17 क्वेश्चन जो थे ना उसके अंदर बोर्ड ने क्या किया, देखो 17 जो विवादित प्रश्न थे उनमें से 11 को जो है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया। 17 के अंदर से 11 क्वेश्चंस को तो कर दिया डिलीट और बच गए कितने, 6 क्वेश्चन बच गए। 6 क्वेश्चंस के ऊपर ये मामला चल रहा है। अब बोर्ड ने क्या कहा है, देखो अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों के संबंध में आपत्ति लगाई थी, लेकिन उनका निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया है। सुनना मेरी बात, देखो जो है 11 प्रश्नों को तो डिलीट ही कर दिया था, बच गए कितने, जो बच गए ना 6 क्वेश्चन, उनके बोर्ड ने उनको सही नहीं माना। अब बच्चे सबूत लेकर के खड़े हुए हैं कि भाई देखो ये हमारे पास जो है ये इसका सबूत है। बोर्ड जो है वो मान नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम वहां पर चल रही है, मामला कोर्ट के अंदर चला गया। अब कोर्ट के अंदर ये मामला है तो अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो हो रहे हैं ना, जज साहब ने बोल दिया है कि भाई देखो आप देखो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो आप, लेकिन क्या नहीं करोगे आप जो है ना नियुक्ति नहीं दे सकते। आप देखो नियुक्ति स्पष्ट विवादित जब तक नियुक्ति पत्र जो है ना वो जारी नहीं किए जाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, बाकी की आप सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर लो। ये बात बोली है जो है वो बोर्ड ने। ध्यान रखना, जब नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है ना, सुनो मेरी बात, मान लो 5000 बच्चों के जो है ना वो ये भर्ती निकली हुई है। अभी जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने केस लगा रखा है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, दो पक्ष बने हुए हैं। अब सरकार यदि अपनी जिद पे अड़ी हुई है और इन 5000 बच्चों को नियुक्ति दे दी, है ना, और जब रिजल्ट आएगा तो वो जो प्रूव होगा भाई, कोर्ट का जब फैसला आएगा तो कोर्ट बोल देगा कि ये जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं ना, मान लो 100 अभ्यर्थी ही हैं, है ना, वो सही बोल रहे हैं, तो अब उनकी 100 अभ्यर्थियों की जगह पे तो ये गलत अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ले ली ना, समझ रहे हो ना आप। और जब एक बार इन लोगों ने ज्वाइनिंग ले लिया तो ज्वाइनिंग देना इजी है, गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है। जब गवर्नमेंट ने खुद ने गलती करके अपनी गलतियों की वजह से यदि किसी गलत अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दे देती है तो फिर वो हटा नहीं सकती वहां पे। फिर क्या होगा, फिर ये बच्चे कोर्ट के अंदर हैं, इधर से सरकार है, और जब सरकार इन बच्चों को यहां से हटाती है तो ये तीसरा वाला पक्ष भी सक्रिय हो जाएगा। तो यही तो बोले हैं। तो यदि एक बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है तो मामले में तीसरा पक्षकार यानी जो थर्ड पार्टी है उसको भी कानूनी अधिकार सर्जित हो जाएंगे। एक बार जिसने ज्वाइनिंग ले ली उसके फिर अलग से कानूनी अधिकार जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो फिर इतना आसान नहीं होता है उनको हटाना। तो जज साहब ने पहले बोल दिया कि भाई इस भर्ती जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसको आप यहीं पर रोको, आप इनकी जो है वो नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, इसके अलावा सब कुछ कर सकते हो, यानी डॉक्यूमेंट्स सत्यापन जो आपका जो कार्य है वो करते रहो। बाकी अगली जो सुनवाई होगी ना वो कब होगी, वो 10 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या फैसला आता है, क्या ये अभ्यर्थियों की सही मानी जाती है या फिर गवर्नमेंट जीतती है। इसमें जो भी जीतेगा वो देखा जाएगा। मामला ऐसे होता है कि कोर्ट जब हाई कोर्ट में जाता है फिर डबल बेंच में जाता है, फिर यदि बच्चों के पास में पावर है, पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। ठीक है जी, तो वो मामला लंबित चलता रहता है। कई बार क्या होता है कि इन बच्चों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ये बच्चे भी बाद में केस जीत जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को नए पद सर्जित करके और वहां पर इन बच्चों को भी जो है वो ज्वाइनिंग दी जाती है।
देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है इसके अंदर। हालांकि देखो, जो अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं रीट 2026 बोल दो आप इसको, रीट 2026 बोल दो या 27 बोल दो, ठीक है जी, हम लोग कर रहे हैं इसकी तैयारी। तो इसके ऊपर इस भर्ती का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तो क्या है, ये रीट 2027 जो है ना, वो लगभग दिसंबर के अंदर जाकर के मेंस का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। अभी तो मित्रों, अभी तो रीट प्री भी तो बाकी है, भूल कैसे गए आप। रीट प्री जो है वो लगभग जनवरी फरवरी तक हो जाएगी। उसके बाद में रीट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में इन पदों के ऊपर जो है वो भर्ती प्रक्रिया होगी। उसके बाद में फॉर्म भरवाए जाएंगे और जो है एग्जाम होगा दोबारा। उसके बाद में रिजल्ट आएगा 2027 का 2028 तक, यानी जो चुनावी साल है वहां तक चले जाएंगे। अब ध्यान रखना आप, चुनाव यदि है ना तो छोटी मोटी भर्ती नहीं आएगी। ये आराम से देखो, मेरा मन तो कहता है, आज तो अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार इस भर्ती को बढ़ाते ऑलमोस्ट जो है ना, देखो 50,000 पदों तक ये लेकर के जाएगी। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मेरे पास में तो अंदर से सोर्स हैं और मैंने आलोक राज जी से बात करी है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो कुछ ऐसा ही है। आप उठा करके देख लो वसुंधरा राजे को, आप उठा करके देख लो अशोक गहलोत को, तो एक बार जो परिपाटी बन जाती है, यदि आप उससे कम करते हो ना, मान लो एक बच्चा है वो एक 9वीं क्लास में 90% ला रहा है, 10वीं में फिर से 90% ला रहा है, 11वीं के अंदर यदि वो 89% भी लेके आ जाएगा ना, बोले यार गड़बड़ कर दिया तूने, तो उससे क्या है वो उतना ज़्यादा इंप्रेशन नहीं बैठता है। तो भर्ती तो जबरदस्त होने वाली है। लगभग देखो 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में मेरा मन ये कहता है कि इतनी शानदार ये भर्ती होने वाली है। तैयारी जो है वो जबरदस्त तरीके से आप लगातार करते रहो। जो कोर्स आपको जहां से लेना है वहां से ले, आप बुक्स खरीदो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, है ना, तैयारी के अंदर जबरदस्त तरीके से धार दो आप। बेरोजगारी का आलम आपको पता ही है, सीईटी के अंदर कितने लगभग 23-24 लाख फॉर्म लगे हैं। तो देखते हैं रीट में कितने लगते हैं, फिर कितने क्लियर होते हैं, कितने पास होते हैं। कंपटीशन हमेशा से ही कितना 1-2 लाख बच्चों के बीच में रहता है। ऊपर के जो टॉप के जो क्रीम बच्चे हैं उसके अंदर मुश्किल से 2 लाख बच्चों के अंदर जो रीट के अंदर बैठते हैं उनके अंदर ही कंपटीशन रहता है, वही जीतते हैं। बाकी का तो क्या है, बाकी का तो इधर बस घूमते फिरते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बैच खरीद के छोड़ देते हैं, क्लास नहीं लेते हैं 10 भी पूरी सी, बस पैसे हैं सर ले लो आप, हमने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब क्लास वाला से नहीं लेंगे आप। रईस ही है ना बच्चों में, कूट के भरी हुई है। जो बच्चे जिम्मेदारी समझते हैं, सीरियस हैं थोड़े से, निश्चित रूप से वो इस बार जो है वो सरकारी नौकरी 3rd ग्रेड टीचर बन के ही निकलेंगे। 4-4 महीने के अंदर बच्चों ने सरकारी नौकरियां ली है मेरे देखते देखते। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 3-3, 4-4 महीने के अंदर, यानी जो बच्चे 21 साल के हैं, 21 साल के होने के बाद में हम लोग सरकारी नौकरी लग सकते हैं। और 21.5 साल के होते होते तो कई बच्चे ज्वाइनिंग ले लेते हैं। कितने ही वो लक्की बच्चे रहे होंगे, कभी मौका मिला, थोड़ा टाइम मिलता है मेरे को तो उनके इंटरव्यू भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार उन लोगों ने तैयारी करी थी, क्या रणनीति थी, है ना। जबरदस्त तरीके से तैयारी करो आप। आर या पार का सिस्टम होने वाला है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सोचना भी मत गलती से भी कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं वो कर लूँगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर जगह पे भयंकर वाला कंपटीशन है। तो सबसे बेस्ट और शानदार तरीका यही है कि जी जान लगा दो, टेस्ट देते रहो, है ना। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, अपना एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो, वो अच्छी लगे तो वो दे लो। कोर्स जहाँ से भी लेना है एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो भर्ती है, ये जो शिक्षा है, इसके अंदर पैसे आप लगाते हो तो ये वापस आपका रिटर्न करती है, समझ रहे हो ना आप। तो बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से सेल्फ स्टडी करो, सबसे बढ़िया तो वही है। बोर्ड की बुक्स यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी रीट 2025। इसको लेकर के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो होने वाली है वो रीट 2027 होगी या 28 होगी या 26 होगी। 28 तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, 26 या 27 हो जाएगी। इस साल के अंदर ही ये सब कुछ आपका जो है वो हो जाएगा। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार रीट का नोटिफिकेशन आ जाता है फिर आपको पता ही है हम लोग यहाँ पर जबरदस्त धूम धड़ाका मचाने वाले हैं। रीट के जितने भी पिछले बार भी हमने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोज डाले थे, शानदार आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था। मेरी तो फेवरेट भर्ती है ये रीट, मेरे हिसाब से हर एक एजुकेटर की जो यहाँ पर पढ़ाता है यूट्यूब के ऊपर उसकी फेवरेट है। क्या शानदार बच्चे आते हैं, मतलब मोटिवेशन भी जबरदस्त होता है आप लोगों के अंदर भी और हमारे अंदर भी। ठीक है जी दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, यही सूचना थी आप लोगों के लिए। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई ट्रिक के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।